हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारी सीरीज चल रही है नीट के लिए। बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, 2024 का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक एक लाइन, एक एक वर्ड, जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वो भी, साथ ही साथ पेपर में क्या पूछते हैं वो भी, और आपको जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी वो मैं आपको सब समझा रहा हूँ। जहाँ जहाँ से आपको समझ नहीं आता है वो भी समझा रहा हूँ। मुझे पता है आपको क्या नहीं आता है। तो अभी हमारा जो 11th क्लास का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा है। इससे पहले हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं और हमारा 12th क्लास के भी 2 चैप्टर चल रहे हैं, वो भी लगातार आपको मिलते रहेंगे। इसी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे प्लेलिस्ट का एक लिंक होगा और नीचे 11th की वीडियोज़ के लिंक होंगे, तो वहाँ से आप जाकर के पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल बटन दबा लेना, क्योंकि यार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, एक एक वर्ड को समझना है, 2 बार देखना पड़े भले ही, पर आपको ध्यान देना है कि चीज़ें कहाँ से पूछते हैं। तो बने रहना मेरे साथ, करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो भैया शुरू यहाँ से होती है बात। हमारा आज का टॉपिक है प्लेसेंटेशन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटेशन भाई है क्या। तो बाबू, प्लेसेंटेशन जो होता है वो ओवरी के जो लोक्यूल होता है, ओवरी का जो अंदर का चैम्बर होता है, उस चैम्बर में आपके प्लेसेंटा के लगने के अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। जिस अरेंजमेंट से प्लेसेंटा लगा होता है ओवरी के अंदर, उसे प्लेसेंटेशन कहा जाता है। कई तरीके से लगा होता है, 5 डिफरेंट टाइप यहाँ भी बताए हैं, एक एक को देख लेते हैं हम। जैसे सबसे पहले ये फोटोग्राफ आप देखो, ये आपका है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर होता ही है, जैसे मटर में, मान लो मटर को आपको पता है लेग्यूम बोलते हैं, लेग्यूम फ्रूट है ये, किसका, फैबेसी फैमिली का। तो इसमें आपको मिलेगा कि यहाँ पर आपको मार्जिन जो इसका होता है, उस मार्जिन पर जहाँ से मटर खुलती है ना, तो उस मार्जिन पर आपको ओव्यूल जो है वो लगे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ आप देखोगे कि ओवरी के अंदर एक ही चैम्बर है, तो हम कह सकते हैं कि ओवरी जो है वो आपकी यूनिलोक्यूलर है, एक ही लोक्यूल है। और मोनोकार्पलरी ओवरी है, एक ही कार्पल है, मोनोकार्पलरी और यूनिलोक्यूलर ओवरी है। और अंदर मार्जिन पर आपके लगे हुए हैं ओव्यूल, तो इसको अपन बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट है आपका दूसरे वाला एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें एक खास बात ध्यान रखनी है कि इसमें ओवरी में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। यही इसकी मेन डेफिनेशन का जो है वो है, मतलब मेन जो बात है वो यही है कि इसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, दीवारें होती हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 3 अलग अलग कार्पल जो है वो फ्यूज हुए हैं, 3 कार्पल फ्यूज हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि कंडीशन जो है ट्राई कार्पेलरी है। ट्राई कार्पेलरी मतलब 3 कार्पल, और 3 ही चैम्बर मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइलोक्यूलर कंडीशन है ये। ट्राई कार्पलरी है, ट्राइलोक्यूलर है, एक्साइल है क्योंकि सेप्टा प्रेजेंट है, और जो ओव्यूल है वो सेंट्रल एक्सिस पर लगा हुआ है, पर वहाँ पर एक एक्सिस बनी हुई है, उसी एक्सिस की वजह से अपन यहाँ बोलेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन। ध्यान रखेंगे। सिनकार्पस ओवरी है, सिनकार्पस का मतलब है ओवरी जो है वो फ्यूज्ड है, ठीक है ना। तो 3 कार्पल फ्यूज है तो सिनकार्पस कंडीशन बोलेंगे। ये है एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसी के साथ साथ दूसरा जो है, अगर ओव्यूल जो है वो पेरीफ्री पर लगे हों, मान लो इसकी जो ओवरी वॉल है, ये मान लो आपकी ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल की पेरीफेरी पर आपके जो है ओव्यूल लगे हुए हैं, तो इसको पैराइटल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल आपको मिलेंगे यहाँ आर्जीमोन और मस्टर्ड दिया हुआ है, आप पढ़ोगे अभी। आर्जीमोन में, मस्टर्ड में आपको पैराइटल मिलता है। पपीते में भी आप देखोगे, पपाया में भी पैराइटल प्लेसेंटेशन मिलता है। तो पैराइटल मतलब जो उसकी जो पेरिफेरी है वहाँ पर लगे रहते हैं, और बीच में सेंट्रल पर कोई सेप्टा दीवार प्रेजेंट नहीं होती। हालांकि ये भी जो है सिनकार्पस मल्टीकार्पलरी है, सिनकार्पस और मल्टीकार्पलरी ओवरी है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो ये है आपका पैराइटल प्लेसेंटेशन। एक है आपका ये, जब ओव्यूल आपके सेंट्रल एक्सिस पर लगे हुए हों। ओव्यूल कहाँ लगे हैं, सेंट्रल एक्सिस पर लगे हुए हैं, साथ ही साथ दीवारें प्रेजेंट नहीं होती हैं। और आपका ये भी कंडीशन सिनकार्पस है, मतलब कई सारी ओवरी फ्यूज हैं। सिनकार्पस है,
मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, कई सारे कार्पल हैं, और भाई साहब सेंटर पर ओव्यूल लगे हुए हैं, सेप्टा एब्सेंट है, तो इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। क्या बोलते हैं? फ्री सेंट्रल। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट है आपका ये, जिसमें कि आपको मिलेगा एक ओव्यूल है, एक ही लोक्यूल है, यूनिलोक्यूलर कंडीशन है, ओवरी के अंदर चैम्बर एक ही है, और ये एक ओव्यूल लगा हुआ है जो कि बेस पर लगा हुआ है, इसीलिए इसे हम बेसल बोलते हैं। तो ये आपको मिलेगा सनफ्लावर में। ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 टाइप के दिखाए हैं, देख लिया आपने क्या क्या है। मार्जिनल है, एक्साइल है, प्रीसेंटल है, पैराइटल है और बेसल है। ठीक है ना। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, ध्यान से ध्यान रखना है बहुत चीज़ होगा कि क्या पूछ रहे हैं, कहाँ से बताना है, ऐसा कुछ। यहाँ लिखा है कि द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। तो सबसे पहले तो भाई यही पता होगा आपको कि ओव्यूल का अरेंजमेंट जो है उसे अपन क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल और प्रीसेंटल। और मार्जिनल प्लेसेंटेशन में कह रहे हैं कि भाई प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज अलोंग द वेंट्रल सचर ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग 2 रोज दैट इज इन पी। तो मटर में आपको मिलता है 2 रो बनाते हैं ओव्यूल, और ये जहाँ से मटर खुलती है वहाँ पे लगे रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फिर लिखा है व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल and the ovule are attached to the multilocular ovary, the placentation is exile, जैसे कि चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में। यहाँ से एग्जाम्पल भाई याद करने हैं आपको। देखो लेमन में, टोमेटो में तो आपको वैसे भी याद आ जाएगा कि आपको दिखेगा, अगर आप सोचोगे तो आपको दिखेगा ऐसा ही होता है जैसा कि एक्साइल। पर चाइना रोज का आपको पता नहीं होता, मालवेसी फैमिली का मेंबर है तो इसमें मिलता है। टोमेटो सोलेनेसी का है और लेमन रूटेसी का है। आगे लिखा है इन पैराइटल प्रेजेंटेशन, पैराइटल में पेरिफेरी पर मिलते हैं। द ओव्यूल डेवलप इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। ठीक है ना, पेरिफेरी पर या इनर वॉल पर मिलते हैं। सवाल यहाँ एक खास बात थोड़ी सी लिखी हुई है कि वैसे तो ओवरी जो है 1 चैम्बर्ड होती है, बट इट बिकम 2 चैम्बर्ड टू द आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। यानी कि ये फॉल्स सेप्टम बनने के बाद ओवरी जो है वो 2 चैम्बर की हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली उसमें एक ही चैम्बर होता है, यूनिलोक्यूलर कंडीशन होती है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मस्टर्ड में आप पाओगे, मस्टर्ड में आप अगर मस्टर्ड की जो फ्रूट होता है, मस्टर्ड का फ्रूट होता है सिलिकुआ, उसको अगर आप खोलोगे तो उसको खोलने के बाद आपको दिखेगा कि जो सीड्स होते हैं, सीड्स के ऊपर एक अलग से पॉलीथीन जैसा चढ़ा होता है अलग से। एक तो ओवरी के बोल, एक और होता है सेप्टम, तो उसे कहते हैं फॉल सेप्टम। उस फॉल सेप्टम का एक नाम होता है रैपलम। तो ये भी एक सवाल है कि फॉल सेप्टम को क्या कहते हैं। सवाल आएगा फॉल सेप्टम कहाँ मिलता है? ब्रेसिकेसी में मिलता है, मस्टर्ड उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया आर्जीमोन। अब वो आर्जीमोन की जो फैमिली है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, पैपावरेसी है। क्योंकि ये सवाल खूब आता था पहले कि भाई आपका पैराइटल प्लेसेंटेशन किस में है इनमें से, तो आपको बताना है कि पैराइटल प्लेसेंटेशन जो है वो पैपावरेसी फैमिली में है। पैपावर सोमनीफेरम अफीम का प्लांट होता है, वो उसी फैमिली का आर्जीमोन भी है, उसमें मिलता है। When the ovule are born on the central axis and septa are absent, तो ध्यान रखना ओव्यूल जब सेंटर पर लगे हों और सेप्टा एब्सेंट हो, दीवारें बीच में नहीं होती। तो देखो दीवारें होती हैं तो एक्साइल है, दीवार नहीं है तो फ्री सेंट्रल है, जैसे कि डायंथस एंड प्रिमरोज। कभी कभी ये क्या करते हैं, डेफिनेशन को क्वेश्चन में देते हैं और ऑप्शन पूछते हैं, तो ध्यान से डेफिनेशन भी पढ़नी है और एग्जाम्पल भी। इनकी फैमिली मैं बता दूं आपकी, इनकी फैमिली कैरियोफिलेसी है। चूँकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा सी बात है, देख लेना, अगर आपको याद करनी हो तो कर लेना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है नेक्स्ट द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी फ्री सेंट्रल। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी इन ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट सनफ्लावर और मारीगोल्ड। ये थोड़े से एडवांस कंडीशन है, इसको ध्यान रखना, काफ़ी एडवांस है मतलब ये। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं बेसल किस में होता है, तो आपको एग्जांपल लर्न करने हैं भाई, बाकी कुछ नहीं करना है। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना है। सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टा नहीं है, एक्साइल है, प्लेसेंटा कैसा है, सिनकार्पस है, मल्टीलोकुलर ओवरी है, ट्राइलोकुलर, ट्राइकार्पलरी, इस तरह की चीज़ें ध्यान से देखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है द फ्रूट। तो भाई यहाँ देखो यार, द फ्रूट में यहाँ कुछ दिया नहीं है भाई। द फ्रूट में यहाँ इन्होंने बहुत थोड़ा सा बताया, बहुत ज़्यादा नहीं बताया। उसमें भी इन्होंने सकुलेंट फ्रूट जो होते हैं उनके बारे में बताया है, ड्रूप फ्रूट के बताइए, मतलब फ्लैशी फ्रूट के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है, तो ज़्यादा नहीं बताया, मतलब थोड़ा सा एक ही फ्रूट के बारे में बताया, वो भी ड्रूप फ्रूट के बारे में। तो देख लो, पढ़ लो एक बार।
द फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्म्स का फ्लावरिंग प्लांट का फ्रूट एक कैरेक्टर है। इट इज अ मैच्योर राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी को फल कहते हैं। डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक। तो ये सवाल है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं? सीडलेस होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा। अगर कोई फ्रूट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है तो वो क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कुछ फ्लैशी होते हैं। जैसे कि आपको मैं ड्राई में एक दो एग्जांपल ले देता हूँ। ड्राई में आपको मैं बता दूँ यहाँ पर, एक तो आप नोट कर लो, लेग्यूम, ठीक है। लेग्यूम किस में आता है? जैसे लेग्यूम दालों वाली फैमिली में होता है, मटर में। और जैसे कि सरसों में सिलिकुला या सिलिकुआ बोलते हैं उसको, सिलिकुआ या सिलिकुला, ये आपको मिलेगा मस्टर्ड में, ठीक है। मस्टर्ड के लेग्यूम ना लगा देना भाई, है ना, ध्यान रखना। तो ये ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। एक और मैं बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैरियोप्सिस। तो कैरियोप्सिस बोलते हैं वीट का या फिर राइस का, मेज का, इसको बोलते हैं कैरियोप्सिस फ्रूट। तो ये तीन एग्जांपल तो यहाँ से नोट कर लेना। एक मैं फ्लैशी में बता देता हूँ आपको, एक आधा ये जो आते हैं कभी कभी, जैसे एक तो हेस्पेरिडियम, ये लेमन में बोलते हैं, ये पूछा हुआ बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। और एक आप नोट कर लो, पेपो, पेपो होता है खीरे में, ठीक है। कुकुमिस मैलो बोलते हैं खीरे को, कुकुम्बर बोलते हैं, खीरा ही लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं है। तो ये मैंने पूछे बता रहा हूँ, जो पूछ सकते हैं, पूछे गए हैं। तो एस्पिरिडियम लेमन में होता है, पेपो खीरे में होता है। और एक आधा और बता देता हूँ आपको, एक बता देता हूँ कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट जो होता है, सॉरी चलो कंपोजिट ही लिख लो। कंपोजिट में होता है होल इन्फ्लोरेसेंस, मतलब जब आपका पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है वो फ्रूट बन जाए। जैसे एग्जाम्पल में ले लो आप यहाँ पर, जो मलबेरी होता है वो ले लो, वो आपका कंपोजिट फ्रूट है, ठीक है। एक होता है आपका एग्रीगेट। तो एग्रीगेट जो है वो आपके एपोकार्पस मल्टीकार्पलरी ओवरी से बनते हैं, ठीक है। एपोकार्पस मल्टीकार्पलरी ओवरी से बनते हैं। और एग्जाम्पल में आप नोट कर लो स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और जो आपकी किताब में दिया है वो भी यहाँ नोट कर लो, ड्रूप। जैसे मैंगो में दिया है इन्होंने ड्रूप, यहाँ पे मैंगो में यहाँ पर आपको ड्रूप दिया है, ठीक है। और कोकोनट में दिया है, तो ये भी आपके फ्लैशी में आएंगे। और बहुत सारे होते हैं फ्लैशी फ्रूट्स, मतलब हमें ज़्यादा याद नहीं करना है क्योंकि आते नहीं ना यार, ये सब सवाल आने बंद हो चुके हैं। तो फिर भी आप एक दो याद कर लेना जो मैंने बताए हैं। कैरियोप्सिस का थोड़ा ध्यान रख लेना, सम्मान का बात है उसका, तो वो आएगा, आ सकता है। फिर यहाँ लिखा है कि जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल of a or pericarp and seeds. The pericarp may be dry or fleshy. When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp, middle mesocarp and the inner endocarp. तो तीन लेयर बनती हैं यहाँ पर, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। यहाँ आप मैंगो में देख सकते हो, जो आप खाते हो वो मेसोकार्प होता है एंड दैट इज फ्लैशी। अगर आप कोकोनट में आप देखोगे तो आपको मैं बता दूं, जो एपिकार्प होती है वो यहाँ दिखाई नहीं दी है। एपिकार्प जो ग्रीन वाला कोकोनट होता है ना, उसके ऊपर दिखती है, हरे वाली। उसके बाद जो बुशी बुशी टाइप की होती है वो यहाँ मीजोकार्प होती है, मतलब ये झाड़ी जैसी जो होती है। और सबसे अंदर जो होती है हार्ड वाली होती है एंडोकार्प। तो यानी आप देख सकते हो कोकोनट में जो आप खा रहे होते हो अंदर वो होता है सीड, और सीड का जो पार्ट खाते हो वो होता है एंडोस्पर्म, ठीक है। लिक्विड भी एंडोस्पर्म है और वाइट वाला भी एंडोस्पर्म होता है। तो ये थोड़ी ध्यान रखने की बात है कि मैंगो में तो हम ओवरी का जो मिडल लेयर है मीजोकार्प उसे खा रहे हैं, और जो कोकोनट है उसमें हम खा रहे हैं सीड को। लेकिन इन दोनों में एक खास कॉमन चीज़ जो हमें दिख रही है यहाँ पर, देखो यहाँ तो मीजोकार्प फ्लैशी है, यहाँ मीजोकार्प झाड़ी जैसी है, बुशी टाइप की है, ठीक है। पर यहाँ दोनों में ही हार्ड एंडोकार्प है, और यही वजह है जो इनको ड्रूप बनाती है। तो ड्रूप होना मतलब हार्ड एंडोकार्प होना, ये थोड़ा ध्यान रखना है यार। ड्रूप फ्रूट मतलब हार्ड एंडोकार्प का होना ही ड्रूप फ्रूट है, इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। चलो यहाँ लिखा है इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप
एंड दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। एक क्वेश्चन ये आएगा यहाँ से, इसे मार्क कर लेना। ये पूछेंगे कि जो ड्रो फ्रूट है वो कहाँ से बनते हैं, तब आपका आंसर होगा मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। एंड आर वन सीडेड। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इन आउटर थिन एपिकार्प एंड मिडल फ्लैशी मेसोकार्प एंड द इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। तो कोकोनट में भी, दोनों में ही, कोकोनट में भी और इसमें भी, दोनों में ही इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प होती है जो कि उसे ड्रूप बनाती है। समझ लो ये बात, ठीक है। चलो, लिखा है इन कोकोनट विच इज ए ड्रूप द मेसोकार्प इज फाइब्रस एंड द एंडोकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी। तो दोनों में ही हार्ड और स्टोनी एंडोकार्प मिलती है, इसलिए वो ड्रूप फ्रूट है। ये कर देना सवाल। चलो, लिखा है नेक्स्ट द सीड। आपको पता है कि जो एम्ब्रियो होता है, मतलब जो ओव्यूल होता है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड इज कॉल्ड एज द ओव्यूल इज कॉल्ड एज द सीड। The ovule after fertilization develop into seed. A seed is made up of the seed coat and embryo, and the embryo is made up of a radicle and a plumule. दो पार्ट होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के। एक पॉइंट होता है रेडिकल जिससे रूट बनती है, एक होता है प्लेम्यूल जिससे शूट बनता है। जैसे लिखा है रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन इन व्हीट एंड मेज। जैसे मोनोकोट्स में तो एक कोटिलेडन होता है और डाइकोट में दो कोटिलेडन होते हैं। इसी के नाम पर हम मोनोकोट और डाइकोट वर्ड को बोलते हैं। मतलब जिनके सीड में एक कोटिलेडन है वो मोनोकोट है, जिनके सीड में दो कोटिलेडन है वो डाइकोट है। नॉर्मली आपने देखा होगा व्हीट का सीड दो भागों में नहीं टूटता, मेज का सीड दो भागों में नहीं टूटता, चावल दो भागों में नहीं टूटता, ये मोनोकोट है। बाकी बादाम हुआ, काजू हुआ और ये सब जो है चने वने दाल सारी, ये सब आपकी डाइकोट है। देखा है स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटिलेडन सीड। अब हम डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर देखेंगे। ज़्यादा कुछ यहाँ है नहीं, छोटी छोटी बातें उनको ध्यान से देखना है, बस कुछ नहीं करना है। और ध्यान से वीडियो को ध्यान से देखना, शेयर करना है यार अपने दोस्तों को, क्योंकि जिन्होंने यहाँ तक देखी है उनका इतना कर्तव्य तो बनता ही है कि लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब कुछ करें, क्योंकि यार मेरे को सपोर्ट की जरूरत है थोड़ी सी ना, कर देना। थैंक यू। आगे लिखा है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज अ सीड कोट। तो भाई सीड कोट में दो कवरिंग होते हैं। मतलब जो ओव्यूल होता है ना भाई, ओव्यूल के बाहर ना एक चीज होती है इंटेग्यूमेंट, और इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। उसमें जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है वो तो बन जाता है टेस्टा, और जो इनर होता है वो बन जाता है टैगमन। तो सीड कोट हैविंग टू लेयर्स इन डाइकोट सीड इज आउटर इंटेगुमेंट फॉर्म द टेस्टा एंड इनर इंटेगुमेंट फॉर्म्स द टैगमन। द हाइलम इज स्कार। हाइलम एक जैसे निशान होता है। ओव्यूलर बॉडी, जहां आप देखोगे 12th क्लास में, ओव्यूल की बॉडी से जो स्टॉक होती है जुड़ी हुई फ्यूनिकल, वो जहाँ जुड़ी रहती है, वो उस पॉइंट पर जहाँ वो जुड़ी रहती है वहाँ एक जो है निशान हो जाता है, उसे हाइलम कहते हैं। हाइलम इज स्कार ओवर द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट अबव द हाइलम। तो ये यहाँ पर अबव पे आपको गोला करना है। ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ से मार्क कर लो, पूछेंगे ये वाला सवाल, पूछा ही जाएगा। अबव द हाइलम इज ए स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledon. The cotyledon are often fleshy and full of reserved food material. कोटिलेडन में फूड, ये सवाल आया था अभी पेपर में, जगह मैंने देखा था। तो ध्यान देखना कि कोटिलेडन चाहे किसी का भी हो, उसमें फूड होता है, मतलब वो न्यूट्रिशन का ही काम करता है, तो ये ध्यान रखना। एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट अ रेडिकल एंड द प्लेम्यूल। मान लो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये ऐसी है मान लो, तो ये दो तो है कोटिलेडन, ये भी है, और ये है मान लो प्लेम्यूल, और ये है रेडिकल। और आपको बता दूं ये वाला पार्ट तो कहलाता है इपिकोटाइल और ये कहलाता है हाइपोकोटाइल। मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो हिस्से हुए, एक इपिकोटाइल और एक हाइपोकोटाइल, और दो हैं कोटिलेडन, एक ये है और एक दूसरा है। समझ आई बात, ये और दूसरा। तो ये लिखा है यहाँ पर कि भैया at the two end of the embryonal axis are present the radicle in the plumule. In some seeds such as castor, तो यार देखो कैस्टर एक ऐसा डाइकोट सीड है, एक एक्सेप्शन दिया है यहाँ पर। कैस्टर नॉर्मली तो कैस्टर क्या है, डाइकोट है, और डाइकोट में एंडोस्पर्म नहीं होती है नॉर्मली। डाइकोट्स डू नॉट पॉसेस एंडोस्पर्म। तो डाइकोट में भी कैस्टर में ऑयली एंडोस्पर्म होती है, और ये ध्यान रखना है कि कैस्टर एक डाइकोट होते हुए भी एंडोस्पर्म रखता है। एंड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन से बनती है। इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू कॉल्ड द एंडोस्पर्मिक सीड्स। अगर कहीं सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो वो सीड एंडोस्पर्मिक होता है,
अगर नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक है। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी, जो डाइकोट के नॉर्मल, ये तो सीड डाइकोट है, आपको पता है, बीन, ग्राम एंड पी, द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। तो वहां पता क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है ना सीड के अंदर, डेवलपिंग एम्ब्रियो पहले ही पूरी तरह से किसको खत्म कर देता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो खा लेता है किसको, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म को। तो फिर एंडोस्पर्म बचती ही नहीं है ना भाई, डेवलपिंग एम्ब्रियो निपटा देता है। तो जब निपट जाएगी तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, तो फिर वो नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाएंगे। एंड सच सीड आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। फिर आगे लिखा है मोनोकोट के बारे में, फोटो देख लो एक बार थोड़ा सा, यहाँ दिख रहा होगा आपको, 2 बराबर में कोटिलेडन है, एक ये और एक ये, इनमें फूड स्टोर है खूब सारा। रेडिकल से भविष्य में बनेगी रूट, क्या बनने वाली है, रूट बनेगी, है ना भाई, प्लेम्यूल से बनेगा शूट, ठीक है। चलो, ये सीड इधर दिखा है, इसमें हाइलम है, तो ध्यान रखना भाई, हाइलम के माइक्रोपाइल जो है वो अबव है, पीछे लिखा था अबव द हाइलम देयर इज ए पोर दैट इज माइक्रोपाइल विच हेल्प इन रेस्पिरेशन, ठीक है, जो कि गैसेस ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। फिर है मोनोकोट का सीड, यहाँ पर हमें फोटो देख लेते हैं ध्यान से, फिर पढ़ लेंगे। ये मोनोकोट का सीड है मेरे भाई, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक चीज़ बहुत अच्छी, कि इसके अंदर आपको ये यहाँ पर एम्ब्रियो वाला पार्ट है, इसमें मैं बताता हूँ, ये मान लो ये जो बने बनाई है ना, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और इसके एक सिरे पर इधर प्लेम्यूल है, एक तरफ रेडिकल है। यहाँ रेडिकल की कवरिंग मिलती है, उसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। तो अब ध्यान रखेंगे, कोलियोराइजा इज अ कवरिंग ऑफ रेडिकल एंड कोलियोप्टाइल इज अ कवरिंग ऑफ प्लेम्यूल, यानी कि लीफी शूट्स जो होता है उसके ऊपर जो लीफी कवरिंग होती है दैट इज कोलियोप्टाइल। नीचे एक शीत यानी मास टिश्यू का लगा होता है, इसे कहते हैं कोलियोराइजा, और दैट इज द होल एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है, इसमें वही सब है, मतलब एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एपिकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है, वो सब तो होगा ही। फिर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है स्कूटेलम, तो ये एक अच्छा सवाल है। स्कूटेलम जो है ये एक सिंगल लेटरल कोटिलिडन है, जो कि मोनोकोटिलिडन सीड का होता है। यहाँ पर एंडोस्पर्म है जिसके अंदर नॉर्मली स्टार्च स्टोर है। मैं आपको बता दूं, एंडोस्पर्म जो फूड है वो स्कूटेलम को भेजता है पहले, एंडोस्पर्म जो फूड है पहले वो स्कूटेलम को भेजता है, फिर स्कूटेलम से एम्ब्रियो को जाता है, ऐसा है। फिर यहाँ पर हमें दिखेगा खास चीज़ कि यहाँ लिखा है सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। तो बाबू यहाँ पता क्या हुआ, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल जो है वो फ्यूज्ड है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल जो है वो फ्यूज्ड है, तो इसी को ही अपन बोलते हैं कैरियोप्सिस फ्रूट। क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस फ्रूट। तो कैरियोप्सिस मतलब सीड कोट और फ्रूट वॉल जब फ्यूज होते हैं तो वो कैरियोप्सिस कहलाता है। यहाँ आपको मिलेगा एल्यूरोन लेयर लिखा हुआ, ये एल्यूरोन लेयर जो है प्रोटीन की बनी हुई होती है और ये कवर करती है एंडोस्पर्म को। मैं बता दूं, एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड होती है, 3n होती है, ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर। तो भाई एल्यूरोन लेयर में भी ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है। ये सवाल आएगा तो कर देना बेटा, ये पूछेंगे तो कर देना। ऐसे पूछते हैं कि प्लांट में रूट में इतने क्रोमोसोम है तो एल्यूरोन लेयर में कितने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूरोन लेयर ट्रिप्लॉइड होती है। बस आप n की वैल्यू निकाल के हैप्लॉइड की वैल्यू निकाल लो और रख दो, कर दोगे, ठीक है। अच्छा, पढ़ते हैं। लिखा है जनरली मोनोकोटिलिडन सीड आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड्स। तो भाई फिर देखो, ऑर्किड जो है एक ऐसा मोनोकोट है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होती, ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है ना। यहाँ जानबूझ के एक्सेप्शन दिए हैं, ठीक है, तो इंटेलिजेंट है, ऐसे नहीं बात है। लिखा है कि द ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब ऑर्किड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड, एंडोस्पर्म बल्की है, फूड स्टोर करती है। एंड द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो। ये मैं लाइन मार्क करो पहले तो, सीड कोट और ओवरी वॉल फ्यूज है, ये कैरियोप्सिस फ्रूट का कैरेक्टर है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीनेशियस लेयर, ये मार्क करो, एलिरोन लेयर प्रोटीनेशियस होती है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ए ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप कोटिलिडन नोन एज स्कूटेलम। तो इसके पास, ये ध्यान से मार्क कर लो भाई, इनके पास एक शील्ड शेप कोटिलिडन होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं, लिटरल होता है वो, ठीक है ना। सवाल बहुत आता है पेपर में। एंड ए शॉर्ट एक्सिस विद प्लेम्यूल एंड रेडिकल। द प्लेम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज इन अ sheath that is
प्लीम्यूल इज कवर्ड विद द कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल विद द कोलियोराइजा। तो ये भी सवाल है कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल का। कोलियोराइजा रेडिकल को कवर करता है और कोलियोप्टाइल जो है वो आपका प्लीम्यूल को कवर करता है। ठीक है ना बात। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा फैमिलीज, 3 फैमिली आपके कोर्स में दी गई है। चौथी फैमिली इनडायरेक्टली ब्रैसिकेसी के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पर हर एक फैमिली के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया गया है। आजकल जो नई एनसीईआरटी आई उसमें तो फैमिली में एक ही फैमिली रह गई है सोलिनेसी, बाकी फैमिली काट दी गई है। तो अगर कोई नया बच्चा इस साल जो 11th कर रहा है वो इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो बच्चा क्या करे, वो अपना वही पढ़े जो उसकी बुक में दिया गया है, ज़्यादा ना पढ़े। ठीक है, तो ये देख लेते हैं एक बार बस कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि यहाँ पर मैंने पीछे भी बताई है, जो कि फ्लोरल फार्मूला बनाने के लिए यूज होती हैं। उन टर्म्स का हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 चीज़ें। एक तो यहाँ ब्रैसिकेसी फैमिली का, सरसों की फैमिली का फ्लोरल डायग्राम दिया है और दूसरा यहाँ उसका फ्लोरल फार्मूला दिया है। तो जो फ्लोरल डायग्राम है इसमें आप एक एक चीज़ देखो ध्यान से यार। यहाँ सबसे पहले तो ये देखो, इसको बोलते हैं मदर एक्सिस। यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ प्लस का निशान, इससे पता लग जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। तो मैं पहले ये जो फॉर्मूला है इसको डिस्क्राइब करता हूँ छोटा छोटा करके। ये कंडीशन है एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, और ये कंडीशन है बाइसेक्सुअल। ये है सेपल 4 सेपल है जो कि फ्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं, फ्री हैं। फ्री मतलब पॉलीसेपेलस। पेटल भी 4 हैं जो कि फ्री नहीं दिख रहे हैं, ये पॉलीपेटलस। ये एंड्रोशियम 2+4 है, मैंने बताया था टेट्रा डाइनेमस कंडीशन है। 2 देखो, ये 2 बाहर वाले ये शॉर्ट होते हैं और 4 अंदर वाले लॉन्ग होते हैं, ये ध्यान रखना। बाई कार्पलरी ओवरी है, 2 कार्पल है, ओवरी सुपीरियर है और सिन कार्पस है, फ्यूज्ड है अगर है तो 2। फॉल सेप्टम प्रेजेंट था, आपको पीछे पढ़ाया था अभी। समझ आई बात। तो ये हमें इसका पढ़ लिया एक बारी ध्यान से। और इसी फैमिली को मैं बता दूं ब्रैसिकेसी का दूसरा नाम है क्रूसीफेरी, क्योंकि इसके पेटल जो है वो क्रॉस बनाते हैं, ऐसा मतलब इस तरह से लगे होते हैं तो क्रॉस फॉर्म करते हैं, तो इसलिए इसको क्रूसीफेरी बोलते हैं। ठीक है, एक बार ये भी देख लो, बाहर आपको दिख रहे हैं सेपल्स, अंदर दिख रहे हैं आपको पेटल्स जो कि फ्यूज नहीं है। 2 एंथर बाहर हैं, 4 अंदर हैं, 2 बाइकार्पलरी ओवरी है और अंदर आपको क्या बोलते हैं उसको, पैराइटल प्लेसेंटेशन जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, फॉल सेप्टम भी दिख रहा है। तो ये है ब्रैसिकेसी। और यहाँ पर हमने बराबर में टर्म्स देखेंगे कि टर्म्स को कि कौन किसे रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं। बाकी तो आपको पता भी है थोड़ा थोड़ा, सेपल को के से, पेटल को सी से, मतलब सॉरी कैलिक्स को के से, कोरोला को सी से, एंड्रोशियम ए और गाइनिशियम जी से शो करते हैं। देखो लिखा है वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स are used to describe flowering plant. The description has to be brief in a simple and scientific language and presented in a proper sequence. The plant is described beginning with the habitat, vegetative characters, roots, stem and leaves, and then floral characters, inflorescence and floral parts. After describing various parts of the plant, a floral diagram and a floral formula are presented. The floral formula is represented by some symbols. अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट, EBR। ठीक है, अगर के है तो कैलिक्स, सी है तो कोरोला, पी है तो पेरियंथ, जैसे लिलिएसी फैमिली में पेरियंथ मिलेगा, ए है तो एंड्रोशियम, जी है तो गाइनीशियम, सुपीरियर ओवरी है तो जी के नीचे डंडा, इन्फीरियर ओवरी है तो जी के ऊपर डंडा। मेल के लिए ये यूज करेंगे, फीमेल के लिए ऐसा सिंबल है, बाइसेक्सुअल के लिए ये सिंबल है, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये है, जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज है, या फिर आप ऐसा भी बना सकते हैं, एक सर्कल में एक डंडा। एंड ये जाइगोमॉर्फिक मतलब एक ही, बाइलेटरल सिमेट्री। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय द, अगर फ्यूजन है तो आप ब्रैकेट में लिखोगे नंबर को। ठीक है, एंड बाय ए लाइन ड्रॉ अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट।
फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द फ्लावर, देयर अरेंजमेंट। देखो ये सवाल आता है यहाँ से, ये आएगा, पूछेंगे फ्लोरल डायग्राम क्या देता है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए फ्लावर की इन्फॉर्मेशन देता है, उनका अरेंजमेंट बताता है, रिलेशन बताता है उनके आपस में, ये सब बताता है। एंड द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस, मदर एक्सिस मतलब पीछे जो होता है पोस्टीरियर पार्ट जो है वो, दैट इज द मदर एक्सिस। विद रेस्पेक्ट टू द अदर फ्लावर, टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लावर। जहाँ डॉट लगा है पर वो मदर एक्सिस है, वो पोस्टीरियर पार्ट है। एंड कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम आर ड्रॉन in a successive worlds, calyx being the outermost, gynoecium being the innermost. Floral formula also shown cohesion and adhesion. formula में आपको जुड़े हुए या फ्री हैं ऐसा दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना, मतलब आप फ्यूज है नहीं है पता लग जाएगा, ब्रैकेट लगा है नहीं लगा है। द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इन फिगर दिस, ये दिखाया है ब्रेसिकेसी का है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला याद करें, सिंबल्स को याद करें, और इसकी पूरी बात अगर मान लो इसके बारे में कोई सवाल भी आ जाए तो आप ये सवाल कर दें, ठीक है ना बात। तो यहाँ तक हम करेंगे इस वीडियो में सिंबल्स तक। इसके आगे हमें 3 फैमिली बची हैं, 3 फैमिली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम यहीं तक कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी, जिन्होंने देखी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और शेयर कर देना, अच्छा रहेगा, लोगों के लिए भला करते हैं लोगों का। और आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ना, जो देख रहे हैं कंटिन्यू प्लीज़ देखते रहें लगातार। और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी, मतलब लगातार आपको चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। साथ ही साथ आई विल प्रोवाइड सम अदर वीडियोज़ टू, उनको भी देखना, कुछ कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उनमें भी होती है, और कुछ क्वेश्चंस वाली वीडियो भविष्य में आएंगी। तो आप बने रहें मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।